श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। हम सभी इस ज्ञान गोष्ठी में एकत्रित हैं, ज्ञान चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं, कथामृत का रसपान कर रहे हैं, जीवन को अमर बना रहे हैं। अमर होने के लिए या तो अमृत का पान बहुत जरूरी है या कथामृत का पान। ये कथामृत का रसपान आप नित्य निरंतर कर रहे हैं तो इससे आपके कलियुग में कलियुग जन्य कल्मष, कलियुग द्वारा उत्पन्न जो कल्मष है, पाप संताप, संपूर्ण कल्मषों का यहाँ पर क्या होगा? प्रक्षालन होगा। सारे पाप धुल जाएंगे, ताप धुल जाएंगे, संताप धुल जाएंगे। आप निर्मल बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। मन निर्मल, तन निर्मल, हृदय निर्मल, भावना निर्मल, पूरा जीवन निर्मल होगा। ऐसे भक्ति से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का सांगोपांग जितना हो सके, श्रीमद् भागवत का रस, श्रीमद् भागवत का सार आपके समक्ष रखा जा रहा है। आप श्रवण कर रहे थे गंगा अवतरण की कथा। जब गंगा धरती पे आने लगी तो राजा भगीरथ से एक प्रश्न करती है कि राजा, धरती पे मुझे उतार तो रहे हो, वहां इतने सारे पापी लोग हैं, उनका पाप धोते धोते मैं मलिन हो जाऊंगी, उनका सारा पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर मेरा पाप कौन धोएगा? जगत के पापियों का पाप तो मैं ढो डालूंगी, पर मेरे ऊपर जो उनका पाप चढ़ेगा उस पाप को कौन धोएगा? पहले ये बताओ। तो राजा भगीरथ कहते हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यग्रम तेंग संगात ते स्वास्ते ह्यगभिद्धरी। कहा, अरे गंगा मैया घबराओ नहीं, तुम्हारे किनारे पे स्नान करने के लिए ऐसे ऐसे परमहंस साधु चल करके आएंगे, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति चल करके आएंगे,
हर प्रकार से माया मोह से निवृत्त सन्यासी चल करके आएंगे, भक्त आएंगे, जगत को पावन करने वाले महापुरुष चल करके आएंगे। वो जब स्नान करेंगे ना तो गंगा मैया तुम्हारा पाप का हरण हो जाएगा। आप सबके पाप का हरण करोगे और आपका पाप का हरण तो साधु संत ही करेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से गंगा को धरती पे उतार करके लाए थे। ये श्रीमद् भागवत में भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म लीला का भी चित्रण किया गया है, अत्यंत सूक्ष्म लीला का भी। पर उस लीला को सुनने से पहले तर्क रहित बनना पड़ेगा। जो तर्क बुद्धि से सुनेगा वो भागवत या वेद या प्राणनाथ जी की वाणी या बीतक कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तर्क बुद्धि को एक तरफ छोड़ करके सत्य बुद्धि को अपना करके, ये जो परमात्मा ने किया है सत्य है, परमात्मा ने जो किया है वो अच्छा किया है। हमारी बुद्धि उन तक नहीं पहुंचती, हमारी जो है सोच उन तक नहीं पहुंचती। वो महान है इसलिए उन्होंने किया है। परमात्मा ने क्या किया वो हम नहीं कर सकते, परमात्मा ने क्या कहा वो हम कर सकते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा वही हमें करना है, उन्होंने क्या किया वो हमको नहीं करना है, क्योंकि हम परमात्मा के समान नहीं है, परमात्मा के बरोबरी हम नहीं कर सकते। हमारे लिए उनका उपदेश क्या है, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी लीला बड़ी सूक्ष्म होती है, जड़ बुद्धि के द्वारा कोई उसको पकड़ नहीं सकता। कहते हैं यत्तत् ब्रह्म परम सूक्ष्म म शून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेते यम गृह्णन्ति ही सत्वता। कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण जो परमात्मा है सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उनकी लीला भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे परम सूक्ष्म परम सत्य परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। हमको भी उसी तरह बुद्धि को बारीक बना करके, बुद्धि को पवित्र बना करके, सूक्ष्म बना करके प्रवेश करना होगा। स्थूल बुद्धि से परमात्मा की लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये सब बातें हैं। और श्रीमद् भागवत जब देवचंद्र जी महाराज ने श्रवण कर लिया, श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए, तो देवचंद्र जी महाराज को तारतम देने के बाद उन्होंने क्या कहा, ए भागवत कागज तुम्हारा, ए तुम ही खोलो कलाम और कोई ना खोल सके, ए जो खलक आम। का देवचंद्र ये भागवत तुम खोल सकोगे, आम खलक भागवत को नहीं खोल पाएगी। उनको क्षर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान ही नहीं होगा, इसलिए तुम खोलो इसको, तारतम के माध्यम से भागवत को खोलो। इस प्रकार भी उन्होंने बताया। इसीलिए कृष्ण की त्रिधा लीला आप सबके समक्ष खोल करके बताया जाएगा कल से। आज रामलीला पुरुषोत्तम श्री राम भगवान को क्या कहा जाता है? श्री राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम भगवान ने समाज में मर्यादाएं बनाई। जब मर्यादित समाज तैयार होता है तो ये लीला करने के लिए परब्रह्म श्री कृष्ण उतर करके आते हैं। इसीलिए भागवत में जहां भी कृष्ण कथा शुरू होती है उसके पूर्व राम कथा आती है। तो आइए कुछ देर राम कथा का हम आस्वादन करते हैं। राजा खटवांग जिन्होंने 2 घड़ी में भगवत चरणारविंद को प्राप्त किया था, उनके पुत्र दीर्घबाहु वे परम यशस्वी रहे। उनके पुत्र रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। तो महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या,
कैकेयी सुमित्रा राजपाट का संचालन करते थे। कहा जाता है कि महाराज दशरथ अपने रथ पे सवार होकर के स्वर्ग की यात्रा भी करते थे, इंद्र को भी सहयोग करने के लिए पहुंच जाया करते थे। बड़े प्रतापी महाराज थे, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण मन ही मन दुखी थे। एक रोज ऋषि श्रृंग को बुला करके उन्होंने कहा कि ऋषि जी, एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ होना चाहिए। ऋषि श्रृंग ने विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। हवन करते गए तो हवन कुंड में से एक दिव्य पुरुष एक बटलोई में खीर लेकर के प्रकट हो गया और उसने कहा, यह पुत्र प्राप्ति के लिए खीर है, महाराज अपने तीनों रानियों को बांट दीजिए तो आपके यहां सुंदर सुपुत्र का आगमन होगा। दशरथ ने उस बटलोई को लिया और अपने तीनों रानियों को उन्होंने बांटा। तो बांटने से क्या होता है कि कौशल्या के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु के 12 कला अवतार स्वरूप श्री राम भगवान का प्राकट्य हो जाता है। फिर कैकेयी जो थी उनके द्वारा भरत जी का जन्म होता है। फिर सुमित्रा के द्वारा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो इस प्रकार से दशरथ का घर हरा भरा हो गया कि उनके यहाँ पर अब 3 रानियों से 4 पुत्र। ठुमक चलत रामचंद्र, बचपन से ही प्रभु राम ठुमक ठुमक करके चलते हैं। घर में बड़ा आनंद का विस्तार हो रहा है। आनंद उत्सव, राम जन्म उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण भगवान राम ने बाल लीला अपने अयोध्या में राज दरबार में महाराज दशरथ सहित माताओं को और वहां के सभी प्रजा को बाल लीलाएं दिखाई। बाल लीला संपूर्ण होने के बाद जब अध्ययन का समय आया तो विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, परंतु मारीच और सुभाव नाम के असुर आकर के उनके यज्ञ मंडप में कभी मांस डाल देते थे, कभी हड्डियां डाल देते थे, बड़ा तंग करते थे। ये असुर रावण से प्रेरित थे। तो उन्होंने राजा दशरथ से आकर के कहा कि महाराज, आपके चारों बालक विद्या अध्ययन करने के योग्य हो गए हैं, इसलिए मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे यज्ञ की भी रक्षा करेंगे और मेरे द्वारा ये अध्ययन भी करते रहेंगे, ज्ञान प्राप्ति करते रहेंगे। दशरथ ने अपने चारों बालकों को विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए भेजा और जाते जाते ताड़का का, सुबाहु इत्यादि असुरों का वध करते हुए फिर एक जगह गौतम की पत्नी अहिल्या श्राप बस पत्थर बनी हुई थी। भगवान राम ने चरण स्पर्श करके उनको भी श्राप मुक्त किया और विश्वामित्र के उस आश्रम में रह करके हर प्रकार से उनके यज्ञशाला की रक्षा करते रहे, अध्ययन करते रहे, ज्ञान प्राप्ति करते रहे। फिर ज्ञान प्राप्ति कर लेने के बाद राजा जनक के यहाँ जो सीता महारानी, कहा जाता है जनकपुर के राजा जनक विदेही थे, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। एक रोज उन्होंने अपने हाथ से हल चलाया, हल चलाने लगे खेती करने के लिए और अपने प्रजाजनों को खेती का शुभारंभ करने के लिए उन्होंने हल चलाया। यज्ञ हवन इत्यादि संपन्न करके तो जैसे ही हल चलाया तो एक स्वर्ण मंडित एक बक्सा वहाँ से निकला और उसमें से एक कन्या उनको मिल जाती है। वही लक्ष्मी स्वरूपा सीता महारानी होती है। सीता महारानी जब स्वयंवर के योग्य हो गई तो वर ढूंढ रहे थे कि मेरी कन्या का सुयोग्य वर कौन होगा। चारों तरफ राजा जनक ने स्वयंवर की बातें सब जगह समाचार भेज दिया सारे राजकुमारों के पास। तो उस समय सब सर्वत्र से राजकुमार जनकपुरी पहुंच जाते हैं।
इधर विश्वामित्र के पास भी समाचार आया कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी वहां जाकर के पहुंचते हैं। एक शिव जी का धनुष था और राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस धनुष में जो धागा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से स्वयंवर कर सकता है, सीता उसी को स्वयंवर करेगी। तो 100 बड़े बड़े वीर उस धनुष को उठा करके यज्ञशाला में ले करके आए थे। इतना वजनदार धनुष, बहुतों ने उसको उठाने के लिए प्रयास किया पर किसी से नहीं उठा। जब विश्वामित्र जी ने प्रभु राम की ओर इशारा किया तो खेल खेल में बच्चे जैसे तिनके को उठा करके तोड़ डालते हैं, इस प्रकार से प्रभु राम ने उसको उठा करके उसको टुकड़ा 3 टुकड़ा कर दिया। तो सीता का स्वयंवर हो जाता है। स्वयंवर होने के बाद अन्य भाइयों का सीता जी के बहनों के साथ विवाह हो जाता है। भव्य रूप से विवाह संपन्न हो जाने के बाद फिर अयोध्या लौट करके आते हैं। अयोध्या में बड़े खुशी के साथ महारानियां और बहुएं, महाराज दशरथ, चारों राजकुमार रह रहे थे। किसी कारणवश कई देश में भरत और शत्रुघ्न को जाना पड़ा। तो इधर क्या होता है कि एक दिन महाराज दशरथ ने एक आईना देखा। आईना देखा तो उन्होंने क्या देखा कि अपने कान के पास जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। उनको लगा ओहो बुढ़ापे आ गई है, क्योंकि अब बहुत दिन राज्य हम नहीं कर पाएंगे। श्री राम को, मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज्य सौंपना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच करके फिर उन्होंने क्या किया कि गुरु वशिष्ठ से उचित मुहूर्त उन्होंने निकलवाया। मुहूर्त तो जल्दी निकल आया, परंतु महारानी कैकेयी ने अपने 2 वादे जो राजा उनके सामने प्रतिज्ञा कर गए थे, तो वो 2 वादे मांगने लगी। मंथरा ने उनका दिमाग घुमा दिया और 2 उन्होंने क्या मांगा, वचन मांगा कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास हो और मेरा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ चाहते तो नहीं थे, परंतु पहले जो स्वर्ग में युद्ध करने के लिए चले गए थे तो कैकेयी ने उनका साथ दिया था, वचनबद्ध थे, इसलिए दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, केवल रोते ही रहे कि अब क्या होगा। श्री राम भगवान समझ गए तो उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे पिताजी, हम रघुकुल के हैं और रघुकुल में ये रीत परंपरा चली आ रही है कि अगर वचन कोई देता है तो वचन से मुकरना नहीं चाहिए, वचन वापिस नहीं होना चाहिए। प्राण भले ही चला जाए, वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा